नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट किया हमने क्लाइमेट एंड रेनफॉल। सेकंड पॉइंट इज़ सॉइल ऑफ पंजाब। पंजाब में 3 तरीके की मिट्टी आती है, हिली, एलुवियल और सैंडी। हिली है वो रॉकी और एसिडिक होती है। ये इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ये प्रोडक्टिविटी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए ये सॉइल बहुत ही पुअर है। एलुवियल सॉइल वो फर्टाइल है सॉइल है, इसमें रिच होती है फॉस्फोरस एंड पोटाशियम और ये सूटेबल है फॉर कल्टीवेट की बिजाई कर सकते हैं हम वीट, पैडी, मेज़, शुगर केन और कॉटन क्रॉप्स की। सैंडी सॉइल जो है वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में आती है, जो कि एडजस्टेंट होते हैं एरियाज़, साथ लगते हैं हरियाणा और राजस्थान के एरियाज़ के साथ। सो ये जो सॉइल है ये फर्टाइल, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है इसमें, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। और इनमें जो क्रॉप्स हैं वो कॉटन, पल्सेस, मेज़ यही कल्टीवेट की जाती हैं। थर्ड पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब। हमारे पंजाब में मिनरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि आयरन, कोल, पेट्रोलियम, सीमेंट एटसेट्रा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रॉक्स हिली एरियाज़ हैं तो वहाँ पे सिर्फ रॉक्स, चट्टानें ही पाई जाती हैं और उनसे ग्रेवल और लाइम बनता है और जिसको हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क में ही यूज़ करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम अदर मिनरल अवेलेबल, कोई और मिनरल अवेलेबिलिटी की कमी से जो बैलेंस ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पंजाब का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो कम होता चला जाता है। फोर्थ पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर रिसोर्सेज ऑफ पंजाब। पंजाब में वाटर रिसोर्सेज मेन रिवर्स हैं हमारे सतलुज, ब्यास एंड रावी, और ये रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। तो इन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सतलुज रिवर जो है वो ओरिजिनेट निकलती है तिब्बत से मानसरोवर लेक से और ये हिमालय को पास करते हुए नंगल के पास आती है। भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है इस रिवर पे। तो रावी ब्यास जो रिवर है वो ओरिजिनेट करती है, निकलती है ब्यास कुंड, रोहतांग पास नियर मनाली इन हिमाचल प्रदेश। पंजाब में ये एंटर करती है मिर्थल इन पठानकोट डिस्ट्रिक्ट एट हरीके पत्तन। इट कन्वर्जेज इनटू सतलुज, सतलुज में ये कन्वर्ज कर जाती है। सो रावी रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है शहतांग पास नियर चंबा इन हिमाचल प्रदेश और ये एंटर करती है पंजाब में नियर पठानकोट, पासिंग थ्रू पठानकोट, पठानकोट को पास करते हुए गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर लाहौर। नेक्स्ट इज ड्रेन्स एंड चो। अब हमने रिवर से पढ़ ली, अब झरने या और स्मॉल स्ट्रीम्स जो हैं पंजाब में वो कौन कौन से हैं। अलॉन्ग विद द मेन रिवर्स देयर आर वेरी स्मॉल रिवर्स और ड्रेन्स इन पंजाब सच एज चक्की रिवर एंड दीज आर मैनी चोज एज वेल, जैसे बिस्त दोआब चो इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इन मोस्ट ऑफ दीज ड्रेन्स द फ्लो ऑफ वाटर इन रेनी सीजन इज़ हाईली फ्यूरियस। रेनी सीजन में इनमें से पानी बहुत ज़्यादा आता है। सो दीज आर द वाटर रिसोर्सेज ऑफ पंजाब। फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं? फिफ्थ पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज का, फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ पंजाब। फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे पंजाब का टोटल एरिया है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स और हमारे पंजाब का जो 2,442 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है। तो फॉरेस्ट जो है वो लेस हैं इन पंजाब, लेकिन ये हमारे इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड और ट्रॉपिकल शेड है और ये बहुत ही कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इट इज़ मैंशन दैट एट दैट टाइम इन 1966 एंड 1966 में 1872 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो कि है फॉरेस्ट के अंडर आता था। इन 2017-18 ये एरिया 2,442 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की गई है फॉरेस्ट की। क्लासिफिकेशन हमने की है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस, कानूनी स्टेटस के तौर पे। रिज़र्व फॉरेस्ट हैं जिनको रिज़र्व रखा गया है फॉर सम पर्पस और विदाउट गवर्नमेंट परमिशन हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि हम कुछ गवर्नमेंट की कंडीशंस को फुलफ़िल कर सकें। नेक्स्ट इज़ अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो कि लीज़ किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट फॉर द कमर्शियल यूज़ आर नॉन एज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। सो दीज आर द पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। स्टेट फॉरेस्ट क्या है जिनकी ऑनरशिप स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। प्राइवेट फॉरेस्ट हैं जिनका ऑनरशिप राइट है वो प्राइवेट ऑनर्स के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। हिली फॉरेस्ट हैं जो हिली एरियाज़ में आते हैं,
बैम्बू फॉरेस्ट हैं जिनमें मेन ट्रीज बैम्बू हैं और ये आते हैं इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट है जिसमें कांटेदार झाड़ियाँ किक्कर जैसे ट्रीज पाए जाते हैं और ये मेनली फाउंड होते हैं इन साउथ वेस्टर्न रीजन, जो कि डेजर्ट के साथ, राजस्थान के साथ और हरियाणा के साथ लगते हैं एरिया, उनमें पाए जाते हैं। अदर टाइप्स क्या हैं हमारे यहाँ पे ट्रीज, जैसे कि शीशम, मलबरी, बनियान, गावा, मैंगो एंड पीपल, ये पंजाब में पाए जाते हैं ट्रीज। इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंस और इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस है। फॉरेस्ट कैसे डायरेक्टली हेल्प करते हैं, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, फायरवुड प्रोवाइड करते हैं, बैम्बूस एंड केन्स प्रोवाइड करते हैं, ये फूड और घास चराने के लिए मिलता है जो कैटल्स हैं उनको। अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमारी मेनली 47% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को, इनकम देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट लीज पे देती है फॉरेस्ट को और रेवेन्यू अर्न करती है। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं फॉरेस्ट के, सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन पे चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं रेनफॉल पे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं स्टॉर्म्स में। सो पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, तो दीज आर द पॉइंट्स। फॉरेस्टेशन के रिलेटेड सेटअप किए उन्होंने, प्लान नर्सरीज, डेवलपमेंट की है सोशल और रूरल फॉरेस्ट्री की, इस्टेब्लिशमेंट की है पंजाब स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग जैसे PAU है हमारे लुधियाना में जो कि रेगुलर रिसर्च करती है न्यू सीड्स, न्यू जनरेशन ऑफ सीड्स और कैसे हमने डेवलप करना है एग्रीकल्चर को। प्रॉपर यूज़ किया गया है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एंड टू क्रिएट विजिलेंस अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट फॉरेस्ट रिजर्वेशन।